हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस चैनल डीपी क्लासेस पे स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है हम लोग 11th क्लास की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी फंक्शंस का पार्ट चल रहा है। फंक्शंस के अंदर ही आगे हम इसको टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे आज। तो मैं आपको यही कहूंगा फ्रेंड्स, अभी आप अगर फर्स्ट टाइम अपने इस डीपी क्लासेस पे आए हैं तो पहले तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन आ रहा है उस पर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। ओके, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है और कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो देख रहे हैं ना तो कमेंट्स जरूर कीजिए आपको कैसा लगा। ठीक है, कहीं कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो भी बताइए, उसको मैं आगे इम्प्रूव कर लूंगा। ओके, थैंक यू। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है? ओके फ्रेंड्स, टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर आप लोगों ने देखा, रिलेशन फंक्शन के अंदर रिलेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने। हाँ जी, फंक्शंस कंटिन्यू कर रहे हैं। फंक्शंस के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग देखेंगे। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये भी हम लोग देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में टोटल 6 टाइप्स ऑफ फंक्शन आपके एनसीईआरटी 11th क्लास में गिवन है। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, रेशनल पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, पॉलिनोमियल एल्जेब्राइक फॉर्म, एंड मॉड्यूलस फंक्शन जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही रहता है, साइनम फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये सारे टोटल 7 टाइप्स से फंक्शन है। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं इस पार्ट में, स्टार्टिंग के 3 टाइप्स जो है ना वो डिस्कस करें। कौन से? आइडेंटिटी, कांस्टेंट एंड पॉलिनोमियल। ओके, जिसको पार्ट 1 करके मैं ले रहा हूं और नेक्स्ट वाला मैं पार्ट 2 करके लूंगा। जो रिमेनिंग फंक्शंस बचे हुए हैं ना उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, आगे चलें। हाँ जी, तो आइडेंटिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन दैट एसोसिएट्स each real number to itself is called the identity function and it's usually denoted by I से हम इसको डिनोट करते हैं। हाँ जी, मतलब खुद से ही एसोसिएट होता है। इसको हमने बिल्कुल इसको मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा है, आई सच आर टू आर। आई एक फंक्शन जो डिफाइन का है आर टू आर है, बाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। नाउ यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है जी, और एक्स जो कहां से आएगा, बिलोंग्स टू आर। ओके जी, चलो ठीक है, हम इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे आपको पता है नॉर्मली फंक्शन एक पॉलिनोमियल में कभी फंक्शन का आप इसको ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली ओके, ग्राफ के थ्रू। तो कैसे ग्राफ कैसे बनेगा चेक कर लीजिएगा डियर फ्रेंड्स। तो इसका हम लोग ग्राफ कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, तो आपको पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है जी, और एफ ऑफ एक्स जो है किसके फॉर्म में? एक्स के फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो भाई x की वैल्यू मैं पुट करूंगा, y की वैल्यू अपने आप आएगी है जी। चलिए टेबल में कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू लीजिए, देख लेते हैं इसके अंदर क्या आता है। आइडेंटिटी के अंदर x और y है जी। चलिए x की वैल्यू सपोज मैं ले रहा हूँ 0, तो y की वैल्यू भी 0 होगी। x की वैल्यू सपोज मैं ले रहा हूँ -1, तो y भी -1 होगा। x सपोज मैं प्लस का 1 लेता हूँ तो y भी +1 होगा। x सपोज मैं 2 लेता हूँ तो y भी 2 होगा है जी। x अगर मैं 3 लूंगा तो y भी 3 होगा। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं टेबल के अकॉर्डिंग। हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं 0,0, x0 y इज ऑल्सो 0, तो ये पॉइंट हो गया। ओके, now second one is x -1 y is also -1, x -1 and y is also -, दोनों का कॉमन पॉइंट ये मिला आपका यहाँ पे है जी। नेक्स्ट वन इज x +1 y is also +1, तो दोनों का कॉमन पॉइंट ये हो गया आपका। ओके, सिमिलरली आगे 2,2 आगे चलिए जी, ये देखिए आप दोनों का कॉमन पॉइंट ना। ओके क्लियर, ठीक है। चलो अब 3 अगर ले जाए तो 3,3, तो आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन बनने जा रही है हमारी, क्या? एक स्ट्रेट लाइन है जी। चलिए डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट आपका एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब स्केल के थ्रू आप इसको अगर जब करेंगे ना एकदम क्लियर आ जाएगा। ओके, तो ये आपके आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है उसकी जो ग्राफ बनेगी आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी है जी, जो कि ओरिजिन से होके गुजरेगा। ओके, तो आई थिंक आइडेंटिटी फंक्शन आपको सब कुछ समझ में आ गया, कहीं कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट दूसरा फंक्शन हम कंटिन्यू करते हैं।
सेकेंड वन जो आपका है वो आपका कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन? जैसा कि नाम से पता पड़ा है, कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बिल्कुल चेंज नहीं होगी। फ्रेंड्स कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? इफ c इज अ फिक्स्ड रियल नंबर, फिक्स है, चेंज नहीं होगा, देन a function f of x given by f of x is equal to c for x belongs to r एक रियल नंबर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मतलब आप क्या बोल सकते हो, f of x जो होगा वो आपका c होगा। ओके जी, f of x c है, c कोई कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपको पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, f of x होता है, इट मीन्स y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, c आ गया। तो इसकी वैल्यू, सपोज y की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं, y की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो भी c आएगा, y की वैल्यू जो भी आप लेंगे तो उस केस में c ही आएगा। प्रैक्टिकली एग्जांपल सपोज मैं लेता हूं यहाँ इसके प्लेस पे, सपोज f ऑफ x जो आपने लिया है 3 लिया है, इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3, सॉरी 3। ओके, नाउ तो टेबल कंस्ट्रक्ट करें हम लोग, एक्स वाई हैं जी, तो आप कुछ भी वैल्यू रखते जाइए एक्स की, एफ ऑफ एक्स की आप कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है जी। तो क्या आएगा, सपोज 1 रखा तो एफ ऑफ 1, समझिए कोशिश कीजिएगा, एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, 3 है, तो एफ ऑफ 1 इज ऑलवेज 3। सपोज आप 2 रखते हैं, अगेन 3, कुछ भी रखो आप -1 रखो तो भी 3 आएगा, आप कुछ भी रखो, -2 रखो तो भी 3 आएगा, ठीक है जी। तो हर केस में आपका ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे जो भी वैल्यू लीजिए वही आएगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा वो आप चेक कर लीजिए। फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ मेंटेन करते हैं तो क्या होगा, 1,3, एक्स पे 1 और y पर 3, यही पॉइंट आएगा। सेकंड लीजिए 2,3, यही पॉइंट आएगा। 3,3 कुछ भी लो, ठीक है, 3 और इधर -1 लोगे तो भी कहाँ आएगा, यहीं पर 3 आएगा। ओके, -2 लोगे तो भी, मतलब आपकी जो क्या बनेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी कुछ इस तरीके से, हैं जी। इस ओके, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, ये एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, 3 है, हैं जी। तो ये आपका हो गया कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें वैल्यू एकदम फिक्स रहेगी, कुछ भी हो सकता है इसके प्लेस पे, 3, 5, 7 कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो कांस्टेंट फंक्शन आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अच्छा फ्रेंड्स एक चीज है, डोमेन और रेंज, दो चीजें हमने देख रहे हैं। डोमेन, इसमें इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन अगर आप देखें तो कुछ भी वैल्यू रखें, माइनस प्लस कुछ भी रखते हैं तो क्या आ जाता है आपकी आर ही रख रहे हैं तो डोमेन इसका आर हो जाएगा, क्योंकि आर रियल नंबर रख रहे हैं सारे, ठीक है। अगर रेंज की बात करूं, रेंज, तो रेंज आपका जो होगा वो कांस्टेंट फंक्शन ही रहेगा, जो है आपका कांस्टेंट वैल्यू जो है क्या है, 3 है, तो ये रेंज आपकी वही कांस्टेंट वैल्यू, या फिर आप प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए क्या आएगा, वो सी ही रहेगा, हैं जी। ओके, आई थिंक यहाँ पे कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब थर्ड फंक्शन जो है उसको हम लोग ले लेते हैं। थर्ड फंक्शन जो आपका है वो आपका है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन, हैं जी। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, जैसे कि नाम से पता हो, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनोमियल आप समझ में आ गए, एफ ऑफ एक्स किस फॉर्म में होगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डेश क्या हो जाएगा, a(n)(x(n)-1, इस फॉर्म में होना चाहिए। क्वाड्रेट मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म हो, इसमें कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, कोई भी कंडीशन हो सकती है, हैं जी। तो ये और f जो डिफाइंड होगा, R टू R, हैं जी, और ये क्या होगा, f ऑफ x इस फॉर्म में आएगा। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं ले रहा हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x², हैं जी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू x², बिकॉज यू नो f ऑफ x क्या होता है हमारा, f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है, हैं जी।
तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर। तो जब आप टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे, सपोज एक्स के प्लेस पे 1 आपने यहाँ पे पुट किया, 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर, एम्प्लाइज रेट क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको -1 पुट कर रहे हैं आप, तो क्या आ जाएगा, सेम सिचुएशन, +1। अगर चलिए आप अगर पुट कर रहे हैं +1 पुट कर रहे हैं, सपोज +2 पुट किया आपने, तो ये हो गया एम्प्लाइज रेट y इज इक्वल टू 4। अगर आपने -2 लिया तो इस केस में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू +4। हैं जी, मतलब स्क्वायर के केस में क्या होते हैं। अब मैं इसको टेबल के फॉर्म में अगर लूँ तो समझिएगा क्या होने जा रहा है इन टेबल फॉर्म। एक्स वाई, ओके, एक्स क्या है आपका, x1 y is also 1, x minus 1 y is 1, x2 y is 4, x minus 2 y is 4। ओके, अगर हम इसका ग्राफ कंस्ट्रक्ट करें, ग्राफ की अगर मैं बात करूं, ओके, तो ग्राफ कैसा आएगा वो चेक कर लीजिए आप। ओके जी, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो 1,1, x पर 1 y पर भी 1, तो देखिए फर्स्ट वैल्यू सेम, x पर 1 y पर भी 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ 0,0 भी लेता हूँ, देखिएगा x की वैल्यू सपोज मैं 0 लेता हूँ तो y भी 0 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट मैं ये लेता हूँ 0,0। ठीक है, x1 y1, ये फर्स्ट पॉइंट। फिर नेक्स्ट x माइनस 1 एंड y इज ऑल्सो 1, तो देखिए इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये हो गया। हैं जी, x2 तो y क्या हो गया आपका, 4 हो गया। चलिए जी ऊपर चलिए आप, ये देखिए, हैं जी, सिमिलरली x माइनस 2 तो y इज व्हाट, 4। हैं जी, -2 पे क्या आ रहा है आपका, 4 आ रहा है, ये देख लीजिए। हैं जी, तो अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ आ रहा है, इसको सबको ज्वाइन कर दीजिए तो कुछ इस तरीके से आएगा ये। हैं जी, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब अगर मैं डोमेन रेंज की बात करूं, डोमेन इसकी डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन में आपने क्या देखा, जो वैल्यू रखा, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ वैल्यू रखा, 0 भी रखा, तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर्स आ गए। रेंज की अगर बात करूं मैं, रेंज में आपने देखा क्या है, नेगेटिव वैल्यू कुछ भी नहीं आई, 0 भी आया, 1 2 1 आया, 4 आया, तो इस केस में आप क्या लिख सकते हो, आर 0 विथ आर प्लस। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है 0,r प्लस, मतलब रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स आप कहेंगे। ओके, तो ये था आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 फंक्शंस हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया। फ्रेंड्स, इसमें कहीं कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिए। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक है। और आप ध्यान रखिएगा पॉलिनोमियल में अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन जो है इसमें x² और f ऑफ x क्यूब, यही आपके सिलेबस में है, तो क्यूब की आप बना के देख लीजिएगा कैसा ग्राफ बनता है। ओके, तो कहीं कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट्स करके पूछिए। और अभी तक आपने इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट डे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके।